बहुत लोगों को ये पता नहीं होता मांगना क्या। देखो, जब भगवान श्री कृष्ण बड़े आराम से अपनी सैया पर विश्राम कर रहे थे, कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध की संभावना बन रही थी, तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों को भगवान ने मौका दिया। याद रखना, ईश्वर किसी एक को मौका नहीं देते, ईश्वर सबको मौका देते हैं। आप लोग कहीं ये तो नहीं सोचते कि भगवान किसी किसी को मौका देते हैं। भगवान कभी पार्शियलिटी नहीं करते। भगवान बोलते हैं, बोला मेरे एक शब्द याद रखिएगा कि हमें ही मांगने का सलीका नहीं आता, वरना देने वाले के दर में किसी बात की कमी नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी सैया पर विश्राम कर रहे थे, तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों को मौका दिया। बोला दोनों मांगो। तो दुर्योधन बहुत जल्दी पहुंच गए जाकर। सुना है आपने, देखा है? नहीं देखा? नहीं देखा? सबने देखा है। हम और आप वहीं थे, पर अंतर केवल इतना है, मेरी बहनें कुछ हंस रही हैं तो अच्छी बात है, हंसना चाहिए, खुश होना चाहिए। आपका जो शंका है वो स्वाभाविक है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं मजाक में आपको सत्य बता रहा हूं कि ये बिल्कुल सत्य है कि हम और आप वहीं थे। भगवान कृष्ण ने यही अर्जुन को गीता में कहा, हे अर्जुन, तुम भी बार बार आते हो, मैं भी बार बार आता हूं, अंतर केवल एक है कि तुम मुझे भूल जाते हो और मैं तुम्हें हमेशा पहचानता रहता हूं। दुर्योधन भी मांगने गया, अर्जुन भी मांगने गया। दुर्योधन ने सोचा इधर उधर जो बैठूं तो बिल्कुल पास बैठूंगा तो लगेगा कि मैं करीबी हूं। तो दुर्योधन बिल्कुल, भगवान ऐसे विश्राम कर रहे हैं, लेटे पड़े हैं, तो दुर्योधन उनके बिल्कुल तकिए के पास जाकर बैठ गया। और अर्जुन कहां बैठा? जोर से बोलो, कहां बैठा? अर्जुन बैठे चरणों में। अब जैसे भगवान, देखो भगवान जानते हैं कि दुर्योधन आ चुका है। देखो भगवान कितने छलिया हैं। भक्त के लिए भगवान अपने नियम तोड़ देते हैं, पर भगवान पार्शियलिटी नहीं करते। भगवान करते वही है जो धर्म सम्मत होता है। मौका दुर्योधन को भी दिया। दुर्योधन पहले पहुंच गया। भगवान ने जानबूझकर नेत्र बंद रखे और ऐसा दिखाया कि मैंने नहीं देखा है कि दुर्योधन आया है। दुर्योधन पहुंच गया आकर, अर्जुन सामने बैठे। तो जब अर्जुन आ गए, अर्जुन ने पांव पकड़े, चरण पकड़े, उनको दबाने लग गए। अर्जुन, हाँ बेटे आराम से बैठ जाओ, बस मेरा एक ही निवेदन है सबसे, आराम से चुपके से आके बैठ जाना, बस बात नहीं करनी, बस बाकी सब ठीक है। और सही कहें तो जब कथा में आ जाए आप, तो कथा में जब बिहारी जी की आरती जब हो जाती है तो उसके बाद किसी को गले लगाना भी अलाउड नहीं होता है। चुपचाप बस बैठ जाओ, बस बाकी हालचाल बाद। अभी किसको गले लगाना? हमने केवल उनको ही गले लगाना है, बस वही है हमारे सब। चुपके से बैठ जाना ताकि एक क्षण के लिए भी विघ्न ना हो। भगवान दोनों को मौका देते हैं। दुर्योधन बैठ गए तकिए के पास आकर, अर्जुन बैठ गए चरणों में। अर्जुन ने जब चरण पकड़े, अर्जुन दबाने लगे, तो भगवान ड्रामा करते हैं, इंगड़ाई ली, बोला मेरे पांव को किसने छुआ? दुर्योधन बोले, प्रभु मैं पहले आया हूं। किधर हो? दिख नहीं रहा। बोला पहले दिखेगा तो वही जो सामने बैठा है। तो बोला देखो दुर्योधन, पहले तो अर्जुन दिखा है। दुर्योधन बोले भगवान आप मेरे साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं। तो भगवान ने बोला अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ पार्शियलिटी कर रहा हूं तो मैं फिर तुम्हें मौका देता हूं, जाओ, आए चाहे अर्जुन पहले आए चाहे तुम आए, छोड़ो बात को, पहले तुम मांग लो, क्या चाहते हो? बोला एक मैं हूं और एक मेरी पूरी सेना है, दोनों में से एक ले लो। दुर्योधन ने बड़ा अपना दिमाग लगाया
और दुर्योधन ने सोचा अकेले कृष्ण को लेकर क्या करूंगा। बोला प्रभु आप क्यों कष्ट करेंगे, आप पूरी की पूरी सेना भेज दीजिए, आप विश्राम करिए। अर्जुन को पूछा, अर्जुन तुम क्या चाहते हो, तुम मुझे चाहते हो या मेरी सेना को चाहते हो। अर्जुन के नेत्र भर गए और अर्जुन के नेत्रों से अश्रु भगवान के चरणों पर पड़े और अर्जुन कहते हैं, बोला प्रभु मुझे ना आप चाहिए ना मुझे आपकी सेना चाहिए, मुझे तो वो चाहिए जिनको मैंने अपने हाथों से पकड़ के रखा है, मुझे वो चाहिए। पकड़ के क्या रखा है, चरणों को पकड़ रखा है। बोला मुझे ना आप चाहिए, आप कष्ट मत कीजिए भगवान, आप विश्राम कीजिए। मुझे ना आप चाहिए ना मुझे आपकी सेना चाहिए, मुझे आपके चरण चाहिए। ये चरण मेरे साथ साथ चलें, मैं युद्ध में पीछे रहूं, ये चरण आगे रहें, ये चाहता। इसलिए भगवान क्या बने, भगवान सारथी बन गए, अर्जुन पीछे बैठे। और जो भगवान के लिए नतमस्तक होते हैं, भगवान उनको अपने से ऊंचे आसन पर बिठा देते हैं, याद रखना। अगर आपने सच्चा प्रेम अपने परमात्मा से किया है, अगर किसी दास ने किसी शिष्य ने अपने गुरु से सच्चा प्रेम किया है, तो सतगुरु इतनी कृपा करते हैं कि वो अपने से भी ऊंचे आसन पर भगत को बिठा देते हैं। ऐसी कृपा होती है।